नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस विशेष और जीवन बदल देने वाले वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला संदेश है। आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर आए हैं जो आपके होश उड़ा देगी। आपका दुख देख महादेव भी रो पड़े, अब होगा प्रलय। जी हां दोस्तों, यह बात सुनने में जितनी गंभीर है उतनी ही सच्ची भी है। आपके जीवन में एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो न केवल आपकी रक्षा करती है, बल्कि आपको सफलता और समृद्धि की ओर ले जाना चाहती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने इसे अब तक पहचाना नहीं। तो चलिए, इस वीडियो में हम उस शक्ति के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को बदलने वाली है। महादेव की कृपा, एक अनदेखी शक्ति। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं हुई होंगी जब आपको लगा होगा कि कोई अनदेखी शक्ति आपकी मदद कर रही है। कई बार इस शक्ति ने आपके जीवन में आने वाली बड़ी परेशानियों को टाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शक्ति ने आपके शत्रुओं की चालों को कई बार विफल किया है। याद कीजिए, लगभग 3 साल पहले आपके जीवन में एक बड़ी मुसीबत आई थी। वह मुसीबत इतनी बड़ी थी कि शायद आप उससे बच नहीं पाते, लेकिन अचानक वह मुसीबत टल गई। क्या आपको इसका एहसास हुआ था? शायद नहीं, लेकिन यह उस शक्ति का कमाल था जिसने आपको उस संकट से बचाया। यह शक्ति कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भोलेनाथ की कृपा है। महादेव आपके दुख को देखकर रो पड़े हैं। वे आपके जीवन में हो रही तकलीफों से व्यथित हैं और अब वे आपके लिए एक बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस शक्ति को पहचानना होगा। आपको इसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी होगी। यह शक्ति हमेशा आपके आसपास रहती है। यह आपके जीवन को सुरक्षित रखती है। यह हर कठिनाई को दूर करने के लिए तत्पर रहती है। लेकिन अगर आप इसे अब भी नजरअंदाज करेंगे तो यह आपसे नाराज हो सकती है। 2 बड़ी गलतियों से सावधान दोस्तों। आने वाले कुछ दिनों में आपको 2 बहुत बड़ी गलतियों से बचना है। अगर आपने अनजाने में भी ये गलतियां कर दी तो यह शक्ति आपसे नाराज हो सकती है, और जब यह शक्ति नाराज होती है तो आपके जीवन में प्रलय आ सकता है। तो ये 2 गलतियां क्या हैं? सुनिए ध्यान से। नकारात्मक सोच। दोस्तों, अगर आप नकारात्मक सोच रखेंगे तो यह शक्ति आपसे दूर हो सकती है। आपकी सोच आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप हर चीज में सिर्फ बुराई देखेंगे, अगर आप हर मौके को नकारेंगे, तो यह शक्ति आपकी मदद नहीं कर पाएगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके सामने एक नया अवसर आता है, लेकिन आप सोचते हैं, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, यह मेरे लिए नहीं है। यह नकारात्मक सोच आपको उस अवसर से दूर कर देगी। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें। हर मुश्किल में एक उम्मीद देखें। कृतज्ञता। दूसरी गलती है इस शक्ति के प्रति कृतज्ञता दिखाना। अगर आप इस शक्ति का सम्मान नहीं करेंगे, अगर आप इसके प्रति आभार नहीं व्यक्त करेंगे, तो यह आपसे नाराज हो सकती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि यह शक्ति आपको किसी बड़े संकट से बचाती है, लेकिन आप इसे संयोग मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। आप इसका धन्यवाद नहीं करते। यह कृतज्ञता इस शक्ति को आपसे दूर कर सकती है। इसीलिए हर सुबह और रात को इस शक्ति का आभार व्यक्त करें। इन 2 गलतियों से बचना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप सतर्क रहे तो यह शक्ति आपके जीवन में चमत्कार करेगी। यह शक्ति कौन है? अब सवाल उठता है कि यह शक्ति आखिर है कौन? दोस्तों, यह शक्ति स्वयं भोलेनाथ की कृपा है। महादेव आपके जीवन में हर पल मौजूद हैं। वे आपके दुख को देखते हैं, वे आपकी तकलीफ को महसूस करते हैं, और अब वे आपके लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। यह शक्ति आपके घर के आसपास रहती है। यह आपके हर कदम पर नजर रखती है। यह आपके शत्रुओं की हर चाल को नाकाम करती है। यह आपके लिए एक ढाल बनकर खड़ी होती है। उदाहरण के लिए, याद कीजिए कोई ऐसा पल जब आप बहुत बड़ी मुश्किल में थे। शायद आपकी नौकरी चली गई थी, शायद आपके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। उस वक्त आपको लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ? अचानक कोई मदद मिली, कोई रास्ता खुला, और आप उस संकट से बाहर निकल आए। यह सब उस शक्ति का कमाल था। यह महादेव की कृपा थी जो आपके साथ थी। आपका दुख और महादेव का प्रलय। दोस्तों, आपके जीवन में एक से बढ़कर एक समस्याएं आई हैं। यह सच है कि आपने बहुत दुख देखा है, आपने बहुत तकलीफ सही है। कोई नहीं समझ सकता
कि आपके जीवन में कितना दर्द था, कितनी रातें आपने आंसुओं में गुजारी, कितने दिन आपने भूखे पेट बिताए, कितनी बार आपको अपनों ने धोखा दिया, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आपने अपने सपनों को जिंदा रखा और अब वह समय आ गया है जब महादेव आपके दुख को देखकर रो पड़े हैं। वे अब आपके लिए प्रलय लाने वाले हैं। यह प्रलय आपके दुश्मनों के लिए होगा। यह प्रलय आपके संकटों के लिए होगा। यह प्रलय आपके दुखों को खत्म करने के लिए होगा। महादेव अब आपके जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। जो मनोकामना आप लंबे समय से मांग रहे थे वह अब पूरी होने वाली है। हर वह सपना सच होगा जो आपने देखा था। हर वह उम्मीद साकार होगी जिसके लिए आपने मेहनत की थी। आपके सपनों का सच होना दोस्तों, कहते हैं कि भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। आपने असली दुख को बहुत करीब से देखा है, लेकिन अब वह समय खत्म होने वाला है। आपके सारे सपने सच होने वाले हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप हमेशा से एक बड़ा घर चाहते थे। आपने इसके लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। लेकिन अब महादेव की कृपा से वह घर आपका होने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपकी जिंदगी में खुशहाली की बौछार होगी। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको एक ऐसी गुप्त सच्चाई बताई जा रही है जो आपको हिलाकर रख देगी। यह सच्चाई आपके खून को खौलने पर मजबूर कर देगी। यह सच्चाई यह है कि आपके जीवन में एक शक्ति मौजूद है जो आपके लिए सब कुछ कर सकती है। यह शक्ति आपके दुश्मनों को खत्म कर सकती है। यह आपके संकटों को दूर कर सकती है। यह आपके सपनों को सच कर सकती है। लेकिन इसके लिए आपको इसे पहचानना होगा। आपको इसका सम्मान करना होगा। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो आपकी हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी होती है। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि भोलेनाथ की कृपा है। महादेव आपके दुख को देखते हैं। वे आपकी तकलीफ को महसूस करते हैं और अब वे आपके लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं। उदाहरण के लिए याद कीजिए कोई ऐसा पल जब आप बहुत बड़ी परेशानी में थे। शायद आपके बच्चे की फीस भरने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। आपको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन फिर अचानक कोई मदद मिली। कोई दोस्त सामने आया और आप उस मुश्किल से बाहर निकल आए। यह सब महादेव की कृपा का कमाल था। यह शक्ति आपके जीवन में कई बार चमत्कार कर चुकी है। 3 साल पहले आपके जीवन में एक बड़ी मुसीबत आई थी। शायद वह कोई बीमारी थी, शायद वह कोई आर्थिक संकट था, लेकिन वह मुसीबत अचानक टल गई। आपको शायद इसका एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन यह उस शक्ति का काम था। यह महादेव की कृपा थी जो आपके साथ थी। अब समय आ गया है कि आप इस शक्ति को पहचानें। आपको इसका सम्मान करना होगा। आपको इसके प्रति आभार व्यक्त करना होगा। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में आपको 2 बड़ी गलतियों से बचना है। पहली गलती है नकारात्मक सोच। अगर आप नकारात्मक सोच रखेंगे तो यह शक्ति आपसे नाराज हो सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके सामने एक नई नौकरी का ऑफर आता है, लेकिन आप सोचते हैं मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना अनुभव नहीं है। यह नकारात्मक सोच आपको उस नौकरी से दूर कर देगी। आप उस मौके को खो देंगे और बाद में पछताएंगे। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें। हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढें। दूसरी गलती है कृतज्ञता। अगर आप इस शक्ति का सम्मान नहीं करेंगे तो यह आपसे नाराज हो सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यह शक्ति आपको किसी बड़े खतरे से बचाती है। शायद आप किसी दुर्घटना से बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन आप इसे संयोग मानकर भूल जाते हैं। आप इसका धन्यवाद नहीं करते। यह कृतज्ञता इस शक्ति को आपसे दूर कर सकती है। इसलिए हर दिन इस शक्ति का आभार व्यक्त करें। हर सुबह और रात को कहें, धन्यवाद मेरी रक्षा करने के लिए। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत दुख रहा है। आपने बहुत तकलीफ सही है। कोई नहीं समझ सकता कि आपके दिल में कितना दर्द था। उदाहरण के लिए याद कीजिए कोई ऐसा पल जब आप पूरी रात रोते रहे। शायद आपके किसी अपने ने आपको धोखा दिया था। शायद आपकी नौकरी छूट गई थी। उस वक्त आपको लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन आप हारे नहीं। आपने हिम्मत नहीं छोड़ी और अब महादेव आपके दुख को देखकर रो पड़े हैं। वे अब आपके लिए प्रलय लाने वाले हैं। यह प्रलय आपके दुश्मनों के लिए होगा। यह प्रलय आपके संकटों के लिए होगा। उदाहरण के लिए
मान लीजिए कि आपके कुछ दुश्मन आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वे चाहते हैं कि आपकी तरक्की रुक जाए, लेकिन अब महादेव की कृपा से उनकी हर चाल नाकाम हो जाएगी, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। दोस्तों, आपके सारे सपने अब सच होने वाले हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप हमेशा से एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते थे। आपने इसके लिए बहुत मेहनत की, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। लेकिन अब महादेव की कृपा से वह बिजनेस शुरू होने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी जिंदगी में समृद्धि आएगी। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इसमें आपको एक गुप्त सच्चाई बताई जा रही है। यह सच्चाई यह है कि आपके जीवन में एक शक्ति मौजूद है जो आपके लिए सब कुछ कर सकती है। यह शक्ति आपके लिए चमत्कार कर सकती है, लेकिन इसके लिए आपको इसे पहचानना होगा, आपको इसका सम्मान करना होगा। दोस्तों, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम आपके जीवन के दुख और तकलीफ को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते, अगर आप इसे मिस कर देते हैं, तो इसका फायदा आपको नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। ऐसा करने से महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला संदेश है। हम आपके सामने ऐसी सच्चाई लेकर आए हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है और यह सब कैसे संभव है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें दी गई हर बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 बड़े कांड, माता लक्ष्मी का प्रवेश। दोस्तों, आपके जीवन में निश्चित तौर पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके जीवन में 3 बड़े कांड होने वाले हैं। ये कांड आपके जीवन में एक नया मोड़ लाने वाले हैं। सुनिए ध्यान से। नाग देवता का आगमन। संध्या के समय यानी शाम को आपके घर में नाग देवता दस्तक देने वाले हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है। नाग देवता का आना एक शुभ संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। उल्लू का प्रवेश। दूसरा कांड यह है कि शाम के समय आपके घर में उल्लू भी दस्तक देगा। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इसका आपके घर में आना इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। बिल्ली का आगमन। तीसरा कांड यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देगी। बिल्ली का आना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में धन और समृद्धि आने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 प्राणी आपके घर में क्यों आएंगे और इसका आपके जीवन से क्या मतलब है। दोस्तों, इन 3 प्राणियों का एक साथ आपके घर में आना सीधा संकेत है कि माता लक्ष्मी और नाग देवता आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। यह एक चमत्कारिक संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके जीवन में अब खुशहाली और समृद्धि की बौछार होने वाली है। इन संकेतों को कैसे समझें? दोस्तों, ये तीनों प्राणी, नाग देवता, उल्लू और बिल्ली, आपके घर में रात के तकरीबन 12:25 के बाद प्रवेश कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये दिखाई न दे, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी दिखाई दे जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपने घर में नाग देवता दिखाई दे तो डरने की बजाय हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? हमें आपसे बहुत डर लग रहा है। कृपया हमें ऐसे सामने आकर दर्शन न दें। ऐसा कहकर आप उनसे क्षमा मांगें और उन्हें अपने घर से बाहर जाने दें। उन्हें मारना पीटना बिल्कुल नहीं है। इसी तरह अगर आपको उल्लू या बिल्ली दिखाई दे तो भी डरने की जरूरत नहीं है। ये माता लक्ष्मी के साथ आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें सम्मान दें, इन्हें नुकसान न पहुंचाएं। यह आपके लिए शुभ संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके जीवन में अब धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब आपके लिए खुशियां मनाने का समय आ गया है। आपके जीवन में धन दौलत में वृद्धि होगी। आपके पुराने रुके हुए कार्य
अब तेजी से पूरे होंगे। आपके लाभ के कई सारे रास्ते खुलेंगे। आपकी भविष्य की योजनाएं सफल होंगी। मोटे मोटे पैसे आपके जीवन में आने वाले हैं। हर चीज में आपको यश और सम्मान की प्राप्ति होगी। हम आपको बता दें कि आज के इस वीडियो को जो भी व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा, उनके जीवन काल में इतना बड़ा और गहरा परिवर्तन होगा कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। जी हां, क्योंकि आज का यह वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपके जीवन काल में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे दुख और तकलीफ एक से बढ़कर एक आ रही आपके दुख तकलीफों को देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात है कि जब लंबे समय से हम आपकी राशि के ऊपर, आपकी कुंडली के ऊपर जब ध्यान बनाकर रखे हुए थे, तो हम लंबे दोनों से देख रहे हैं कि आपके जीवन काल में जो यश में दुख और तकलीफ चल रहा है, यह दुख और तकलीफ तो आपके जीवन काल में है ही नहीं। खाने का सीधा अर्थ यह है कि आपकी कुंडली में जिस प्रकार के महायोग है, जिस प्रकार से ग्रहों की दशा है, ऐसे में आपके जीवन में यह दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब ऐसा हमारे जीवन काल में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, जब हमारे कुंडली में दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो फिर हमारे जीवन में यश में पैसों की तंगी और हमारे जीवन काल में पैसों की कमी क्यों है? क्यों हमारे बार बार सारे सपने टूटकर बिखर जाती है? क्या कारण है कि हम उन चीजों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं जिन चीजों को हासिल हमें करने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है? तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे, परंतु इन सभी सवालों का बस एक ही जवाब है। इस वीडियो को अंत तक देखा, बताने वाली यह चीज, जानने वाली बातें देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यश में ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी जीवन में यश में जो दुख तकलीफ है वह आपकी कुंडली में नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरे नंबर पर आपको कुछ ऐसे महा उपाय बताएंगे, इसके बारे में एक एक बार अगर आपको पता चल जाए तो आप बड़े से बड़े देवी देवताओं को अपने ऊपर प्रसन्न कर सकते हैं। अगर एक बार इन उपायों को कोई कर लेता है तो उनके जीवन काल से सारे दुख तकलीफ मिटाने लगती है। उन देवी देवताओं का फिर से उन्हें आशीर्वाद मिलने लगता है जो देवी देवता पिछले समय उनके कुछ गलतियों को लेकर नाराज होती है। इन उपायों के बारे में यश में अधिकतर लोग भूल चुके हैं क्योंकि यह उपाय सदियों पुराना है। इन उपायों के बारे में अधिक ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं है क्योंकि इस उपाय को हासिल करने के लिए तरह तरह के अध्ययन करने पड़ते हैं, गहरे अध्ययन करने पड़ते हैं। गहरे शोध के बाद ऐसे महत्वपूर्ण उपाय ढूंढकर निकाल पाती बार बार आपके जीवन काल की ओर झांका जाता है। गीता का भी काफी ज्यादा अध्ययन किया जाता है। गीता के कुछ स्रोतों का पूरी तरह से विश्लेषण और कुछ विशेष ज्योतिष टीम द्वारा मिलकर इन उपायों का निर्माण किया जाता है, जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं। इस उपाय को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि अगर एक बार यह उपाय तुम्हारे जीवन काल में असर कर गया तो समझ लो कि तुम्हारा बल्ले बल्ले है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस उपाय का अगर जरा सा भी दुरुपयोग किया गया, जरा सा भी इनका गलत उपयोग किया गया, तो यह बुरा परिणाम भी देता है। इसीलिए आज तक हम किसी को भी इस उपाय के बारे में नहीं बताएं। तो आप लोगों से हम हाथ जोड़कर दिल और दिमाग से आपसे कहते हैं कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखने वाली तो ही इस उपाय को करने का प्रयास करना, नहीं तो अगर इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप करेंगे और आप लोग अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। उसे उपाय में अगर जरा सा भी आपसे चूक हो जाता है तो आपके ऊपर बड़ा संकट भी आ सकता है। जी हां, और हम नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई संकट आए, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए वीडियो को देखिएगा, और अगर आपसे नहीं होता है तो आप इस उपाय को कीजिएगा ही मत। तो चलिए अब जान लेते हैं यश में कौन सी ऐसी 10 बड़ी खुशखबरी है, और आखिरकार आपकी कुंडली में जो यश में दिखाई पड़ रहा है वह आपके जीवन काल से क्यों नहीं मिलता जुलता है। यानी कि जो जीवन में दुख और तकलीफ है, जो यश में साधारण जीवन आप जी रहे हैं, यह आपकी कुंडली में क्यों नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको सीधे तरीके से समझाने का प्रयास करें तो यह कहा जा सकता है कि तुम आर कुंडली में यह समय ऐसा नहीं कि दुख और तकलीफ लिखा है, बल्कि तुम्हारा कुंडली में बहुत अधिक राज योग बना हुआ है।
बहुत अधिक आपकी कुंडली में दुर्लभ योग बना हुआ है। यूं कह सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य के अनुसार, तुम्हारा किस्मत के अनुसार तुम्हें बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा धनवान होना चाहिए। लेकिन आप कुछ गलतियों के वजह से अपने जीवन काल में इन चीजों से वंचित रह गए हैं। कुछ ऐसी गलती जो आप बार बार करते हो, कुछ ऐसी गलती जिसे आप करके अपने भाग्य को खराब कर लेते हो, कुछ ऐसी गलती जिनके बारे में जानकर तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, इसीलिए इस वीडियो में आज हम आपके पूरे विस्तार से बताने वाले हैं कि कौन से गलती आप करते हैं और आपके भाग्य को बहुत ज्यादा योग्य सकते हैं, आप अपने हाथों से खराब कर लेते। तो चलिए जानते हैं कौन सी गलती है। लेकिन उनसे पहले आप लोगों से एक नंबर निवेदन हम करना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग इतना तो हमारे मेहनत के लिए कर ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके मन में बहुत देर से सवाल उठ रहे थे, उनके बारे में अब जान लेती। आप लोगों को यह जरूरी ही समझ में आ रहा होगा कि हम जब अपने घर में किसी देवी देवता को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अपने घर में किसी देवी देवता को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारे घर में क्यों नहीं प्रवेश करती है और बिन बुलाए कोई बुरी आत्मा हमारे घर में कैसे आ जाती है? तो यही कारण है, जब आपके घर में कोई बुरी आत्मा होता है तो उसे समय कोई भी देवी देवता आपके घर में नहीं प्रवेश करते हैं, और आपके घर में कोई आपको धन को लेकर भी वृद्ध देखने को नहीं मिलता है। धन को लेकर भी तंगी, कंगाली, दुख, तकलीफ सब कुछ आपकी जीवन काल में चलती रहता है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिलता है। ना जान आपकी मेहनत क्या और कहां जा रही है, आपको समझ भी नहीं आता है। और सबसे बड़ा रीजन तो यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कुछ बुरी शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मकता से भर दिया है। ऐसे नकारात्मकता से जिनसे बचकर निकलने में ही भलाई है। आप लोगों को बता दें कि हर नकारात्मकता की वजह से आप आज तक परेशान हैं। जब आपके घर में और आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपकी परेशानी का क्या कारण है, तो आज हमें समझ आ चुका है और हम आशा करते हैं कि आप भी समझ चुके होंगे। तो अब इस मुसीबत का क्या हाल हो सकता है, इसके बाद में चलिए जानते हैं। लेकिन उनसे पहले आपको हम कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को अगर मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि यह इसी आत्मा का ही खेल है। देखिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि आपका नींद रात ठीक 12 बजे से लेकर 215 से पहले ही इस समय अवधि में एक न एक बार आपका नींद जरूर ही उड़ जाता है, या यूं कह सकते हैं कि नींद खुल जाता है। अब अगर 12 से 275 मिनट के बीच में आपकी नींद जाती है तो इनका संकेत है कि यही आत्मा की वजह से आपकी नींद टूट जाती है और यह आत्मा आपके पास आने का कोशिश करता है। जी हां, जब आपके पास यह आत्मा आने का प्रयास करती है तो आपका नींद खुल जाता है और इस आत्मा का जो मकसद है वह पूरा नहीं हो। पता ही अब आप सोच रहे होंगे कि इस आत्मा का मकसद क्या है, आखिर यह हमसे मिलना चाहती है क्यों, और जब हमारे पास आने का प्रयास करती है तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब आपके घर में यह आत्मा प्रवेश करती है तो आपके घर के आसपास जो दिव्य शक्ति होते हैं, जो आपकी रखवाली करने वाली देवी देवता, आपकी कुलदेवी कुल देवता होते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करती है, जो आपके घर में पूजा करने का स्थान है, जहां देवी देवताओं का फोटो या फिर मूर्ति अपने स्थापित किया है, वहां पर जो आप पूजा आराधना करते हो, वहां पर जो सकारात्मक है, जो वहां दिव्य शक्तियों का वास है, उन्हीं के वजह से आपका टूट जाता है। यूं मानव की दिव्य शक्ति, देवी देवता आपको जगाने का प्रयास करती है। हर दिन यही खेल होते रहता है और आप इसे कुछ भी नहीं समझते हो। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको इससे खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। अब आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि आखिरकार इसे आपको खतरा नहीं है तो आता ही क्यों है, और अगर आता है तो उनसे नुकसान आपको क्यों हो जाता है। तो देखिए, बुरी शक्तियों जो होती है वह आपके घर में जब आती है तो अपने साथ बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी लेकर आती है। बुरी शक्ति का अर्थ है नकारात्मकता। जब आपके घर में नकारात्मकता आता है तभी तो आपको नुकसान होता है, तभी तो धन लाभ नहीं होता है।
तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लगता है। तो अब चलिए यह जान लेते हैं कि इस आत्मा से आपको कोई खतरा नहीं है। आखिर यह आत्मा है कौन? देखिए, यह आत्मा कोई और नहीं, आपके पूर्वज है। आप भले ही उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पूर्वज जो होती है वह अपने परिवार को इतना जल्दी भूल नहीं पाए, इतना जल्दी वह अपने परिवार से रिश्ता नाता तोड़ नहीं पाते, और इसी वजह से आपके घर में कई कब्र आपके पूर्वज आते रहते हैं। आपकी पूर्वजों की आत्मा आपकी रखवाली करने आती है, आपको देखने आते हैं। इस तरह की आत्माओं से आपको खतरा तो नहीं होता है, लेकिन घर में आने से आत्माओं का के घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाता है, और इसी वजह से आपकी जीवन काल में आपके पूरे परिवार में पैसों की कमी, दुख तकलीफ सब कुछ चलते रहता है। अगर ज्योतिष शास्त्र का मन तो आपके ऊपर इन आत्माओं का वास होना बिल्कुल सही होता है। यानी कि आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि आपके घर में जब आपके पूर्वजों का आत्मा भटकती रहता है, आते रहता है, तो आपके ऊपर जो भी व्यक्ति तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करता है, उनके तांत्रिक क्रियाएं असफल हो जाती हैं, उनके तांत्रिक क्रियाएं फलित नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि यह जो आत्मा है यह आपके प्राणों की भी रक्षा किए हैं, आपकी दुश्मनों से आपको बचाए हैं। अब आपकी दुश्मनों से आपको कैसे बचे हैं उनके बारे में भी आपको समझना चाहिए। देखिए, आपकी जो दुश्मन है वह तांत्रिक क्रिया करके पूरी शक्तियों को, भूत पाटों को आपके घर में आमंत्रित करते हैं, लेकिन यह जो आपकी पूर्वजों का आत्मा है यह उनसे लड़कर उन्हें आपके घर से खड़े कर भगा देती और आपके घर में प्रवेश करने से भी उन्हें रोकते हैं। तो अगर एक तरफ से कहा जाए तो इनका आपके घर में होना कोई खतरा नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। बस कुछ नकारात्मकता आपके घर में आ जाते हैं, उनसे आपको छुटकारा पाने की आवश्यकता है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, और यह सच्चाई कई बार हमें देर से समझ आती है। आज हम आपको एक ऐसे खतरे के बारे में बताएंगे जो शायद आपके अपने ही रिश्तेदार की शक्ल में आपके आसपास है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जो सच है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमने गहराई से रिसर्च और अध्ययन किया है और यह पाया है कि आपकी जिंदगी में जो परेशानियां बढ़ रही हैं उसके पीछे किसी अपने का ही हाथ हो सकता है। आप सोचते होंगे कि आपकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, खुशियों के रास्ते में हमेशा रुकावटें क्यों आ रही हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब आपके बहुत करीब है। कभी कभी जो लोग सबसे अपना दिखते हैं उनके इरादे सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। वह आपको बर्बाद करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और दुख की बात यह है कि आप उन्हें पहचान भी नहीं पाते। इसीलिए आज हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप इस छुपे हुए दुश्मन को पहचान सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस जानकारी को नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ सही नहीं चल रहा, जैसे कोई अनजान ताकत आपको पीछे खींच रही हो? पर क्या हो अगर हम आपको बताएं कि यह कोई अनजान ताकत नहीं बल्कि कोई अपना है, एक ऐसा रिश्ता जिस पर आपने हमेशा भरोसा किया, लेकिन वही शख्स आज आपकी बर्बादी की वजह बन रहा है। जी हां, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अपने ही रिश्तों में छुपा बैठा है। वह शख्स जो सामने से आपके भले की बात करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी जिंदगी में झर घोल रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर ऐसा कौन हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, कोई अपना ऐसा क्यों करेगा? दोस्तों, यह हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे। गहरे अध्ययन और रिसर्च के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। आपकी कुंडली और राशि पर लंबे समय से जो नजर रखी जा रही थी, उससे पता चला है कि आपके जीवन में जो असफलताएं और तकलीफें बढ़ रही हैं, उसके पीछे एक बेहद करीबी शख्स का हाथ है। वह रिश्तेदार जो दिखने में अपना है, मगर कामों में आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। शायद इसीलिए आपकी मेहनत के बावजूद आपको कामयाबी नहीं मिल रही। आपकी खुशियों पर हमेशा किसी की बुरी नजर रहती है। तो आखिर यह शख्स कौन है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे हम आपके हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। वीडियो देखने के बाद तुम्हें पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि हमारा हर एक बात सत्य है, क्योंकि हम प्रूफ के तौर पर आपको कोई बड़ा राज की बात बताने वाली है,
जिसे अगर एक बार हम उजागर कर देंगे तो आपको हमारी बातों पर यकीन करना ही होगा। जी हां, आपको बता दें कि यह एक रिश्तेदार जो कि तुम्हारे हर कार्य में रोड़ा बनती है, पर तुम्हें पता नहीं चलता है, तुम्हारे घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करता है, पर तुम्हें भनक नहीं लगता है। आपको अपने मोह माया में इस प्रकार जकड़ लिया है कि आप उनके बारे में कभी उन पर शक नहीं कर सकते, कभी गलत नहीं सोच सकती। आपके पूरे परिवार को उन्होंने अपने युग कह सकते हैं कि मोह माया की जाल में बांध रखा है। उनसे आगे बढ़ाकर आप लोग सो नहीं पाते हैं और आपके घर में इतना काला क्लेश बढ़ा दिया गया है कि आप किसी चीज में उतना लाभ प्राप्त कर नहीं सकते हैं जितना आपको कर चाहिए। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, इन सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार यश में इसे तुम्हें क्या खतरा है। तो बता दें कि जान की भी खतरा है। आप लोगों को इस चीज पर यकीन नहीं होगा, परंतु आप लोगों को बता दें, जो व्यक्ति आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा सकता है वह कुछ भी करवा सकता है, वह कुछ भी करवा सकता है। जी हां, पिछले समय आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवाने का प्रयास किया गया था, परंतु वह प्रयास बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ है। यानी कि वह तो हनुमान जी का बहुत अधिक आपके ऊपर कृपा बना हुआ है, जो कि आपको हर खतरे से बचा रहा है, हर तांत्रिक क्रिया से आपको बचा रहा है। और यही नहीं, बल्कि दोस्तों, किसी भी तांत्रिक क्रिया का आपके ऊपर अभी तक असर अधिक नहीं हो पाया है।